हाय फ्रेंड, GS4U में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मुझे उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। और आज हम विज्ञान के चैप्टर से pH मान देखेंगे। pH मान से भी ग्रुप डी, NTPC और कई एग्जामों में GS के सेक्शन से आता है। pH मान से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नींबू का pH मान क्या होता है। फिर pH मान किसके अंतर्गत अम्लीय होता है और किस संख्या के अंतर्गत क्षारीय हो जाता है और उदासीन क्या होता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे। आइए देखते हैं। pH मान जो है वो एक संख्यात्मक मापक है। pH मान एक संख्यात्मक मापक है जो अम्लीय और क्षारीय और एक उदासीन होता है। 3 सेक्शन में बटा हुआ। जो अम्लीय होता है वो जीरो से लेके 7 से कम जो है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक तथा 14 तक जो है वो क्षारीय होता है। इसमें हम देखेंगे कि प्रबल अम्ल कहाँ पे होगी और दुर्बल अम्ल कहाँ पे होगा। इसमें देखिए जीरो से लेके 3.5 तक 3.5 ये होता है जो प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो 3.5 से अधिक तथा 7 से कम जो हमारा होगा ये दुर्बल अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल इसे हम बोलेंगे वीक एसिड। ये हमारा 3.5 से लेके 7 से कम जो हमारा है वो वीक एसिड होगा। वीक एसिड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 7 है ये हमारा उदासीन विलयन है। उसके बाद 7 से अधिक तथा 10.5 7 से अधिक तथा 10.5 से कम जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा दुर्बल क्षार हो जाएगा। दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस। और जो हमारा 10.5 से अधिक से लेके 14 तक जो हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा हो जाएगा 10.5 से 14। ये pH स्केल आप देखें, एग्जाम में पूछ देता है कि अम्ल का कहाँ से कहाँ तक होता है। तो सभी को ध्यान, इस 0 कोई नहीं ध्यान देता है। 1 से 7 दे देगा, या तो pH स्केल का मान का कितना होता है। तो 1 से 14 भी दिया रहता है, तो 0 से भी 14 दिया, लेकिन कोई 0 पे ध्यान नहीं देता है, तो 1 से 14 वाला मार देता है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको हमें ध्यान देना है, इसलिए हम pH स्केल बनाकर आपको दिखाए हैं कि कैसे pH स्केल है। तो ये हम लोग जान लिए कि कैसे कब अम्लीय होगा और कब क्षारीय होगा, कब इसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कब वीक बेस होगा। और ये जो उदासीन 7 है ये जल का pH मान होता है। जल का pH मान हमारा 7 होता है। pH मान का मापन हम पहले बता चुके हैं। जीरो से 14 तक होता है, 14 के बीच होता है। प्रबल अम्ल जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH मान 0 होता है। HCl का pH मान 0 होता है। ये हमारे जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण अंग होता है। कभी कभी जो हमारे
पेट में जब हम कम खाली पेट रहता है या तो फिर कुछ ऐसा खा लेते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसके कारण हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता बढ़ने से हमारा जो है डाइजेशन नहीं हो पाता, इससे हमारे पेट में दर्द होता है। उसको कम करने के लिए हम खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करते हैं। खाने वाला सोडा जो होता है वो क्षारी होता है। जब क्षारी जाएगा तो अम्लता को कम करता है। हम देख लिए कि 0 से लेकर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, और 7 रहेगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक और 14 के बीच रहेगा तो हमारा विलयन क्षारी होगा। अब हम आइए देखते हैं कि किसका पीएच मान कितना होता है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पीएच मान से हमेशा आता रहता है। हम देखेंगे पहला HCl। इधर हम पदार्थ लिख दे रहे हैं। और इधर पीएच मान। HCl का पीएच मान कितना होता है? HCl का पीएच मान 0। और हमारा तनु ड्यूच HCl तनुयम, ड्यूच HCl जिसे बोलते हैं, इसका पीएच मान 1 होता है। अब हम देखेंगे जैसे नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.5 होता है नींबू का पीएच मान। उसके बाद हम देखेंगे शराब का पीएच मान। शराब का पीएच मान होता है 3.5। शराब का पीएच मान 3.5। जो हमारा नींबू है इसका पीएच मान एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। हमें ध्यान रखना है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद देखेंगे शराब। अब सिरका का देखेंगे। सिरका का पीएच मान होता है हमारा 4 हमारा सिरका का हो गया। उसके बाद हम देखेंगे बियर का। बियर का हमारा होता है 4.5 पीएच मान। उसके बाद कॉफ़ी का देखेंगे। कॉफ़ी का हमारा 5 होता है। कॉफ़ी का 5 होगा। उसके बाद शीतल पेय जो भी होता है उसका पीएच मान उसका पीएच मान 5.5 होता है। और दूध का देखेंगे। दूध जो है हमारा अम्लीय पदार्थ है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। ये हो गया। अब जैसे अब हम देखेंगे जल का पीएच मान। जल का हम जानते ही हैं, जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, क्योंकि जल जो है वो उदासीन है, न तो अम्लीय है और न ही यह क्षारी है। न तो अम्लीय है न ही क्षारी। और हमारे जो लार का पीएच मान होता है, खाने से पहले हमारे लार का पीएच मान क्या होता है? खाने से पहले लार का पीएच मान 7.4 होता है। और हमारा खाने के बाद हो जाएगा
से पहले और ये बाद में। लार का पीएच मान 7. खाने के बाद हमारा पीएच मान इसका, जब हम लार का जो हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारा पीएच मान जो है वो घट के 6 आ जाता है। तो इसको हम बढ़ाने के लिए हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट में जो होता है वो क्षारी होता है, उसका पीएच मान 8 से अधिक होता है। तो इसलिए हम टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट जब करेंगे तो हमारा जो है पीएच मान बढ़ेगा। अगर हमारा पीएच मान घटता है तो हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। जो दांत बहुत पहले गिर जाते हैं उनका पीएच मान की ही वजह से दांतों का उनका क्षय हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे अंडा का पीएच मान। अंडे का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। और अब इसके बाद हम देखेंगे रक्त का पीएच मान। रक्त भी हमारा 7.4 होता है। रक्त भी हमारा क्षारी होता है। ये भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं कि रक्त अम्लीय है या क्षारी, या इसका पीएच मान कितना होता है। अब मानव मूत्र का भी देखेंगे हम। मूत्र भी हमारा जो है वो 6 होता है इसका। ये जो है क्षारी होता है। दंत मंजन, जो मंजन हम करते हैं टूथपेस्ट, उसका पीएच मान 8 होता है। इसके करने से जो हमारा लार का पीएच मान बढ़ जाता है, इसलिए दांतों का क्षय नहीं, इसलिए खाना खाने के बाद लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग पीएच मान को देख लें। और जो धावन सोडा, खाने वाला सोडा होता है, उसका पीएच मान हमारा 8.5 होता है। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडे का पीएच मान 8.5 होता है। जो हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ती है तो हम खाने वाले सोडा खाते हैं, जिससे क्षारीयता बढ़ने से उसमें H+ जो आयन होता है वो घट जाता है। तो हमारा जो पेट में दर्द होता है वो कम होता है। हमने ये सब आज देख लिया पीएच मान में क्या क्या, किसका कितना पीएच मान है और कौन इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने देखा रक्त का इम्पोर्टेंट है, लार वाला इम्पोर्टेंट है, जल का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम सिरका का देख लेंगे, शराब, नींबू, HCl, दूध, ये सब हमारा जो है इम्पोर्टेंट है। इसको हम इम्पोर्टेंट मानेंगे। आज हमने देखा पीएच मान। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, जिससे उनको भी लाभ हो। और आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।